तो हम लगन कुंडली के फिफ्थ लॉर्ड के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे अब फिफ्थ लॉर्ड अगर आपके फोर्थ हाउस में बैठा हो तो यहाँ फिफ्थ लॉर्ड आपको किस प्रकार के प्रभाव दे सकते हैं। देखिए, जातक का फिफ्थ लॉर्ड जब भी फोर्थ हाउस में बैठेगा तो इमोशनली जातक पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो फोर्थ हाउस है वो आपके कहीं ना कहीं जो आपका मानसिक सुख है उससे जुड़ा है, आपके भौतिक सुख से भी आपका फोर्थ हाउस जुड़ा है। तो ऐसा जातक जितना ज्यादा भौतिक रूप से सुखी रहेगा या मानसिक रूप से जितना ज्यादा संतुष्ट रहेगा उतना उसके लिए अच्छा होगा फिफ्थ हाउस से रिलेटेड रिजल्ट प्राप्त करना। अब जातक की जो एजुकेशन है, जातक का जो बिहेवियर है, उसके ऊपर फोर्थ हाउस का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। और जो आपका फिफ्थ लॉर्ड है मोस्ट ऑफ केसेस में अपने शत्रु के घर में ही जाएगा अगर वो आपके फोर्थ हाउस में जाएगा तो। इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा एफर्ट ज्यादा करना पड़ सकता है हमेशा ही, और वो आपके करियर को भी इम्पेक्ट करेगा। फिफ्थ लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में बैठता है तो आपकी एजुकेशन, आपके सीखने समझने, आपके डिसीजन लेने पे, आपके घरेलू माहौल का या माताजी का इम्पैक्ट बहुत गहरा रह सकता है। इसके साथ साथ जातक को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रखा गया हो, ऐसा हो सकता है। फिफ्थ लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में गया है तो आपकी माताजी आपकी स्किल्स में, आपकी हॉबीज में बहुत बड़ा योगदान करेंगी। ऐसा जातक हो सकता है कि अपने घर से ही कोई प्रकार का काम कर रहा हो, वो बहुत ही ज्यादा हिडन टैलेंट वाला और हिडन क्रिएटिविटी वाला जातक होगा। फिफ्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में जाने से जातक की शुरुआती एजुकेशन और उसके बाद की एजुकेशन दोनों पर ही प्रभाव पड़ता है। और जातक जिस प्रकार का भी करियर चुनेगा उसमें उसके घर का या घर के माहौल का बहुत बड़ा रोल होगा। अब फिफ्थ लॉर्ड अगर किसी का भी फोर्थ हाउस में बैठ जाता है तो वो आपकी मानसिक क्षमता को प्रभावित करेगा, आपके निर्णय लेने की क्षमता और परिवार के सदस्यों के साथ आपके व्यवहार को काफी प्रभावित करेगा। तो आपकी एजुकेशन, आपका जो घर में जिस प्रकार से आप रहते हैं, जो आपका रहन सहन है घर में, आपका जो घर के सदस्यों के साथ व्यवहार है, उस पर आपके फिफ्थ लॉर्ड का इम्पैक्ट बहुत गहरा है। अब आप फोर्थ हाउस के लॉर्ड को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि फोर्थ हाउस का लॉर्ड आपके फिफ्थ हाउस लॉर्ड का डिस्पोजिटर है। इसलिए फोर्थ हाउस लॉर्ड अच्छी स्थिति में होना बहुत ही जरूरी है। साथ में जो आपका फिफ्थ लॉर्ड आपके फोर्थ हाउस में गया है उसके साथ कोई भी अन्य ग्रह बैठा हो तो वो ग्रह काफी इंपेक्ट करेगा आपके फिफ्थ लॉर्ड को। इसके साथ साथ आपका फिफ्थ लॉर्ड अन्य किस भाव का भी आपके चार्ट में स्वामी होके आपके फोर्थ हाउस में बैठा है वो भी आपको चेक कर लेना है। यहाँ पे फिफ्थ लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में गया है तो जातक को बहुत लेट एज तक भी परिवार का इम्पेक्ट देखने को मिलेगा, या परिवार उसकी केयर करेगा, आप उसकी एजुकेशन में परिवार बहुत बड़ा योगदान करेगा। आपके पारिवारिक माहौल से आपकी एजुकेशन बहुत ज्यादा प्रभावित होगी। अगर मान लो आपके परिवार में ऐसा माहौल है कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, आप घर में रहते हुए बहुत ज्यादा सुख शांति आपके परिवार में नहीं रहती, तो उससे आपकी एजुकेशन में ब्रेक आ सकता है, आपके सीखने समझने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, इवन आपके डिसीजन लेने की प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है। इस प्रकार का जातक जब भी अपने घर में रहेगा, परिवार के लोगों के साथ रहेगा, तो वो ज्यादा टैलेंटेड नजर आएगा, ज्यादा क्रिएटिव नजर आएगा। इस प्रकार का जातक हमेशा हो सकता है कि वो स्कूल में कम गया होगा, या वो अपने घर से दूर नहीं जाना चाहेगा जब भी वो एजुकेशन ग्रहण करेगा, या जिस जगह आपका जन्म हुआ वहीं पे आपका एजुकेशन हुआ होगा। फिफ्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में जाने से आपकी माता जी का जो इम्पैक्ट है आपके निर्णय लेने में, आपके सोचने समझने में, वो बहुत गहरा है। तो आपको माता जी की अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी आपके एजुकेशन के मामलों में। इवन आपकी संतान भी आपके साथ बहुत गहरा संबंध रखेगी। इसी तरीके से आपकी संतान की एजुकेशन, आपकी संतान की ओवरऑल जो वेलबींग है वो भी यहाँ प्रभावित होगी। फिफ्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में जाने से जातक अपने घर में जब वो रहेगा या अपने परिवार के साथ जब भी वो रहेगा तो उसका नेचुरल टैलेंट हमेशा सामने आएगा। जातक अपनी हॉबीज पे अपने घर में बहुत ज्यादा फोकस करेगा, और वो हो सकता है कि बाहर जब जाए परिवार से दूर या घर से बाहर तो वो दूसरे तरीके से व्यवहार करेगा, और जब घर में रहेगा तो काफी ज्यादा अलग तरीके से व्यवहार करेगा। अब जो आपका फिफ्थ लॉर्ड जो फोर्थ हाउस में बैठा है वो आपके डायरेक्टली यहाँ से आपके टेंथ हाउस को प्रभावित करेगा। टेंथ हाउस को प्रभावित करने से फिफ्थ लॉर्ड का अब रोल आपके करियर में भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ कितना अच्छे से आप अपने फोर्थ हाउस से रिलेटेड मामलों में डिसीजन ले सकेंगे, कितना अच्छे से आप उन मामलों के प्रति सीरियस हो सकेंगे, आप अपने परिवार के साथ किस प्रकार की अटैचमेंट रखते हैं, किस प्रकार का व्यवहार रखते हैं परिवार के सदस्यों के साथ। तो अब आपका वो प्लेनेट बहुत मैटर करेगा इसमें, जो आपका फिफ्थ लॉर्ड है। जैसे मान लो अगर किसी का फिफ्थ लॉर्ड शनि जैसा ग्रह होता है, शनि जैसा ग्रह होने के केस में जातक कहीं ना कहीं कैरियर फोकस तो होता है, लेकिन वो घर परिवार के सदस्यों के साथ अक्सर मतभेद भी रखेगा, क्योंकि शनि आपको काफी ज्यादा लिमिटेशंस में, बाउंड्रीज में बांध देगा जब भी वो फोर्थ हाउस में होगा। लेकिन जातक गंभीर काफी ज्यादा होगा मानसिक रूप से। इसी तरीके से अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड बुध जैसा ग्रह हो तो बुध जैसा ग्रह आपको बहुत ही अच्छे से मैनेजमेंट की क्षमताएं देता है आपके करियर के मामलों में और आपके डोमेस्टिक मामलों में।
फिफ्थ लॉर्ड जब भी फोर्थ हाउस में बैठेगा तो कहीं ना कहीं जातक जो कुछ भी सोचेगा वो उसी प्रकार से एक्शन करने के बारे में सोचेगा। जातक जो कुछ भी उसके दिमाग में आएगा उसी तरीके से वो व्यवहार करेगा। तो अब वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो खुद को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। वो उसी तरीके से चीज़ों को सीखेगा और उसी तरीके से बिहेवियर करेगा अपना। अब यहाँ पे जो आपका फिफ्थ लॉर्ड है वो आपके बॉस के साथ, आपके कलीग्स के साथ भी संबंधों को प्रभावित करेगा, क्योंकि वो आपके 10th हाउस पर दृष्टि डाल रहा है। इस प्रकार का जातक हो सकता है कि अपने घर पे रह के अगर काम करे, जैसे वर्क फ्रॉम होम करे, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल नज़र आ सकता है। फोर्थ लॉर्ड अब फिफ्थ हाउस में जाएगा तो कहीं न कहीं आपका ये देखना है, अगर यहाँ राशि परिवर्तन योग बन रहा है, तो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल हो सकता है। मान लो किसी का फोर्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठा हो और फिफ्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा हो, हालाँकि ये रेयर केस में ही होगा आपके लिए। अब फिफ्थ लॉर्ड आपका किस प्रकार का प्लेनेट है, साथ-साथ में दूसरा भाव उसका कौन-सा है आपके चार्ट में, ये भी आपको देखना है। इसके अलावा वो आपके अन्य भावों पर भी दृष्टि डालेगा। जैसे अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड आपका हो सकता है मंगल जैसा ग्रह हो। मंगल जैसा ग्रह है तो वो आपके परिवार में अक्सर तनाव पैदा करेगा, लड़ाई-झगड़े पैदा करेगा, आपको मानसिक रूप से लेकिन काफ़ी मजबूत बनाएगा, आपको काफ़ी तेज़ी से जीवन में प्रोग्रेस करने के लिए प्रेरित करेगा, आपको धैर्य की कमी देगा। लेकिन अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड मंगल जैसा ग्रह हो तो फिर वो 7वें भाव को, आपके 10वें भाव को और 11वें, इन सभी भावों को प्रभावित करेगा। इसलिए आपको उन भावों में बैठे हुए ग्रहों को भी ज़रूर देख लेना चाहिए, और मंगल की यहाँ फिर कैसी स्थिति है वास्तव में, मंगल यहाँ कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ मान लो अगर किसी का फिफ्थ लॉर्ड जैसे अगर सूर्य जैसा ग्रह हो, सूर्य जैसा ग्रह होने के केस में, क्योंकि आपके फिर फोर्थ हाउस में जो राशि होगी चंद्रमा की राशि कर्क राशि होगी, तो इस प्रकार का अगर प्लेसमेंट हो, सूर्य अगर फोर्थ हाउस में है किसी का फिफ्थ लॉर्ड होके, तो वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है और फिर आपका करियर भी और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो जिस प्रकार का भी आपका प्लेनेट यहाँ होगा फिफ्थ लॉर्ड, वो उसी प्रकार के प्रभाव डालेगा और डायरेक्टली आपका देखिए करियर बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है इस प्लेसमेंट से। अब मान लीजिए किसी का अगर फिफ्थ लॉर्ड शुक्र जैसा ग्रह है, तो वो भौतिक सुख की तरफ जातक ज्यादा आकर्षित होगा। अगर वो अपने जीवन में या अपने परिवार में हमेशा भौतिक सुख भोगता आया है शुरुआत से, या वो जितना ज्यादा लग्जरी के साथ रहेगा, कंफर्ट्स के साथ रहेगा, उतना अच्छा उसका प्रोफेशन हो सकता है। या वो अपने प्रोफेशन में जब भी वो कहीं ना कहीं काम करेगा, किसी भी तरीके से वो अपना प्रोफेशनल वर्क करेगा, तो जातक ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट्स में रहना पसंद करेगा। तो निश्चित रूप से ही आपके करियर में कंफर्ट आ जाते हैं कभी-कभी ये प्लेसमेंट होने से, और करियर में बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से संतुष्ट होके, मानसिक रूप से कंफर्ट्स में आके आप बिहेवियर करते हैं या आप अपना काम करते हैं। यहाँ पे अब आपका, क्योंकि जो फिफ्थ लॉर्ड है वो आपके इस प्रकार से जब 10th हाउस में दृष्टि डालेगा, तो वो आपकी हॉबीज, आपके टैलेंट को भी कहीं न कहीं दिखाता है। इस वजह से आपका नेम फेम अच्छा होगा, आपको एक बहुत ही स्थिरता के साथ काम करने में मदद मिल सकेगी। भले ही वो आपका जो 10th लॉर्ड है या जो आपका 10th हाउस है वो बिल्कुल आपके 4th से बिल्कुल अपोजिट है, तो वो 4th लॉर्ड के साथ तो आपका 10th लॉर्ड ज़रूर शत्रुता रखेगा। लेकिन जो 5th लॉर्ड आपका 4th हाउस में, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके 10th हाउस या 10th लॉर्ड के साथ शत्रुता रखेगा। इसलिए हो सकता है कि जो आपका फिफ्थ लॉर्ड है उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट मिल सकता है आपको आपके करियर से जुड़े मामलों में। इसके साथ-साथ आपको ये भी देखना है कि आपके 4th हाउस में कोई भी अन्य ग्रह उस आपके फिफ्थ लॉर्ड के साथ बैठा है या नहीं, क्योंकि वो भी डायरेक्टली आपके करियर पर तो इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा, आपके घरेलू जीवन पर भी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। इस प्रकार का जातक हमेशा अपने घर परिवार को लेके, घर परिवार की परिस्थितियों को लेके, अपने माता-पिता को लेके काफ़ी सीरियस होगा, करियर उसके लिए कहीं न कहीं मेन फोकस में होगा। तो ये कुछ परिणाम आएँगे जब भी आपका फिफ्थ लॉर्ड आपके 4th हाउस में बैठेगा।